आज हम श्री राधा रानी की अष्ट सखीन में ते एक और जो उनकी प्रिय अष्ट सखी हैं सुदेवी सखी, उनके जन्मस्थान, उनके गांव सुनहरा में आज हम आए हैं। ये आप देख सके हैं कि ये सुनहरा को स्वर्णाचल पर्वत है और यह स्वर्णाचल पर्वत के नाम पे ही या गांव को नाम सुनहरा रखो गए है। ये आप देखेंगे तो बहुत ऊंचाई पे ये पर्वत है और वो सामने आपको बरसाने के श्री जी को महल दिखाई दे रहे है। सामने बरसाने के श्री जी को महल दिखाई दे रहे है और ये चढ़ते भये या स्वर्णाचल पर्वत पे और हम पहुंचेंगे अब स्वर्णाचल पर्वत पे स्थित जो सुदेवी सखी को ये जो मंदिर है, बहुत ही भव्य और अलौकिक जो सुदेवी सखी को मंदिर है, वहां हम पहुंचेंगे स्वर्णाचल पर्वत पे। स्वर्ण को ब्रज भाषा में सोनो कहे हैं या हमारे स्वर्णाचल को अपभ्रंश में धीरे 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 बदल के नाम सुनहरा है गयो। और ये सुनहरा जो है ये बरसाना ते लगभग 2-3 किलोमीटर जब कामा के माऊ चलें तो बरसाना ते 2-3 किलोमीटर दूर ई गांव पर है सुनहरा। या में सुदेवी सखी को ये मंदिर है और भादों की पूर्णमासी ते पहले जो 14 आवे, एक दिन पहले भादों की जो पूर्णमासी ते एक दिन पहले जो 14 आवे, वह 14 के दिन या सुदेवी सखी को जन्म भयो और वादना यहाँ बहुत सुंदर आयोजन हुए, मनोरथ हुए। ये आप देख सके हैं, संत महात्मा पधारे, ये आप देख सकें, ये बहुत सुंदर रास मंडल बनो भयो है या स्वर्णाचल पर्वत पे। सुदेवी सखी जो सुनहरा की हैं उनके या जन्म स्थान पे या स्वर्णाचल पर्वत पे ये रास मंडल बनो भयो है। यहाँ पे भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी को बहुत सुंदर रास हो गए सुदेवी सखी के या जन्म स्थान पर। और ये देखो यहाँ पे ये गऊ जो हैं, गऊ सेवा चल रही है, ये बाबा हैं यहाँ के और बहुत सुंदर गऊ सेवा भी यहाँ पे चल रही है। ये भी हम आपको दिखा दें। ये दूर दूर तक ये वो परिक्षेत्र है जो राधा रानी के जो 8 सखीन के जो गांव हैं, राकोली है, आजनोक है, सुनहरा है, ऊंचो गांव है, चिकसौली है, ये सभी जो गांव है ना ये या परिक्षेत्र में है। और ये ब्रज 84 कोस को ऐसो प्राचीन और अलौकिक परिक्षेत्र है जहां श्री ठाकुर जी और श्री राधा रानी के नित्य रास को रास मंडल है। ब्रज 84 कोस को अगर रास को कहीं प्राचीन और रास को अलौकिक स्थल अभी तक जहां कहीं अगर सुरक्षित है तो वो या राधा रानी के श्री जी महल के आसपास जो अष्टसखीन के जो गांव हैं, उन अष्टसखीन के गामन के आसपास यहाँ की पुरानी ब्रज की संस्कृति जो है वहां में ये है। अब देखो ये स्वर्णाचल पर्वत पे हम खड़े हैं और ये दूर दूर तक अष्टसखीन के गांव, राधा रानी, और देखो वहां सामने आपको नंद भवन भी दिख जाएगा। ये सब अब हम आपको लेके चलेंगे या रास मंडल के बाद सुदेवी सखी के महल की तरफ, जाकू सुदेवी सखी को मंदिर कहे हैं, वहां हम आपको लेके चलेंगे। यहाँ ये बहुत सुंदर रिनोवेशन को काम भी है रहे है, यहाँ की पुताई वगैरह को काम। ये बहुत शांतपूर्ण और प्राचीन स्थल है जहाँ को जीर्णोद्धार भी समय समय पे भक्त सेवक गण कराते रहे। ये सुदेवी सखी को मंदिर है। आप देख सके हैं कि बहुत सुंदर तुलसी के बिरवा जो हैं वो यहाँ लगे हुए हैं और तुलसी के बिरवान के मध्य, और ये एक उतरवे को रास्ता स्वर्णाचल पर्वत से उतरवे को ही दूसरी तरफ को एक रास्ता है। और यहाँ जब हम या मंदिर में प्रवेश करें तो बहुत ही सुंदर और शांत वातावरण और अलौकिक छवि को लिए भये ये मंदिर है सुदेवी सखी को। और यहाँ आप देखेंगे
तो ये बहुत विशाल गगनचुंबी या पर शिखर है, और या शिखर के नीचे ये बहुत सुंदर प्राचीन कलाकृतिन ते ओतप्रोत, हालांकि या को जीर्णोद्धार भयो है। ये सुदेवी सखी जी को मंदिर है, आप देख सके हैं, ऊपर लिख रहे हो है श्री सुदेवी सखी जू ठाकुर श्री रमण बिहारी जी महाराज, रमण बिहारी जी महाराज, गौर रमण बिहारी जी महाराज। और ये आप देखेंगे तो ये समक्ष जो है बहुत सुंदर स्वरूप विराजित हैं। और काममन ते मात्र 6 किलोमीटर दूर है। मैं कामा के गोकुल चंद्रमा जी मंदिर को कीर्तनिया हूं, तो मेरा मन किया कि मैं आपको यहाँ के दर्शन कराऊं। ये आप जब देखेंगे तो बिल्कुल सामई आपको ठाकुर जी और स्वामिनी जी श्री राधा रानी के दर्शन होंगे। ये ऊपर दोनों हस्तंते वेणुनाद करते भये ललित त्रिभंगी मुद्रा में 3 जगह ते ठाकुर जी बांके दिखाई दे रहे हैं और मुरली बजाते हुए श्री ठाकुर जी, और उनके बगल में उनके वामांग में स्वामिनी जी श्री राधा रानी को बहुत सुंदर स्वरूप जो है वो यहाँ पर दर्शन के काजे विराजो भयो है। इधर आप देखेंगे तो ये आपको 2 सखी दिखाई दे रही हैं। आपके मन में निश्चित ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये तो सुदेवी सखी को स्थान है, पर यहाँ 2 सखी कैसे विराज रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बाईं ओर जो ठाकुर जी की माई जो विराजित हैं ये सुदेवी सखी हैं, और जो है ये रंग देवी हैं। जो ठाकुर जी के माऊ विराज रही हैं इतकू, ये रंग देवी हैं, और इधर जो राधा रानी की तरफ विराज रही हैं ये सुदेवी सखी हैं। ये रंग देवी और सुदेवी सखी जो हैं ये दोनों बहन बहन ही आपको मैं बता दूं। और ये गौर भानु जो गोप है, इनके पिता को नाम हो गौर भानु, उन गौर भानु गोप की ये दोनों पुत्री हैं। और माता को नाम जो हो इनकी को कलावती इनकी माता को नाम हो, यह बाबा हमको बता रहे हैं। तो ये रंग देवी और सुदेवी दोनों सखी जो हैं ये बहन बहन ही, जुड़वा बहन बहन ही, इनमें ज्यादा इनके जन्म में अंतर ना हो, 5-6 घड़ी को अंतर हो केवल इन दोनों सखीन में। तो सुदेवी सखी जो ही और रंग देवी सखी ही दोनों ने यहाँ गौरभानु गोप और कलावती माता के गृह में जन्म लियो। फिर इनकी जो मौसी ही रंग देवी की, वो रंग देवी की मौसी रह गई यहाँ बरसाने के पास राकोली गांव में। तो वो राकोली गांव में इनको लिवा के ले गई, और उनके कोई संतान ही नहीं, तो वहां संतान ना होने के कारण वो इनको लिवा के ले गई, और रंग देवी को फिर स्थान राकोली कहलावे लग गए। वैसे रंग देवी भी यहीं को जन्म स्थान है इनको, और सुदेवी सखी को भी यहीं को जन्म स्थान है। इन दोनों सखी यहाँ पे विराज रही हैं। और अगर आप बरसाने के श्रीजी महल में जब श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण के दर्शन करोगे तो उनके समक्ष जो विराजी वही हैं 2 सखी, वे 2 सखी और को ना है, वे यही सुदेवी और रंग देवी सखी हैं। एक बात और बता दूं कि जो सुदेवी सखी हैं, बिनको काम हो श्री राधा रानी के कोष को संभाल लो। श्री राधा रानी के पास जो कोष हो गए हो वाकू उनकी प्रिय अष्ट सखी सुदेवी सखी संभाले ही। और रंग देवी जो ही वो नृत्य गान इत्यादि में बड़े भारी की रुचि ही, और जो है रंग देवी सखी को काम हो बीड़ा बजानो मृदंग बजानो, यूं तो सुदेवी सखी भी नृत्य गान इत्यादि में बहुत श्री राधा रानी को आनंद प्रदान करें। और ठाकुर जी और श्री स्वामिनी जी के मध्य उनको मिलन करावे को, उनको अनुकूल कुंज उपलब्ध करावे को, और उनको श्रृंगार करवे को, उन दोनों प्रिया प्रीतम जब वे मान करके बैठ जावे तो उनको मनावे को, राधा रानी मान करके बैठ जावे तो भगवान जो है उनको सखीन को भेजे, सुदेवी सखी को भेजे, कभी ललता सखी को भेजे, कभी विशाखा सखी को भेजे, कभी रंग देवी सखी को भेजे कि तुम जाओ और जाके और राधा रानी को मना के लाओ। तब ये मनावे आमे ही वो जो है यहाँ को वो है। अब मैं यहाँ के जो पुजारी जो है सेवायत पुजारी, मैं उनसे आपको परिचय कराऊं। जय श्री कृष्ण। आपको शुभ नाम का है बाबा? मेरा नाम माधव दास है। माधव दास बाबा हैं। ये माधव दास बाबा यहाँ सेवायत हैं या स्वर्णाचल पर्वत पे सुनहरा गांव के सुदेवी सखी के या मंदिर में। मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँ बाबा यहाँ के बारे में, थोड़ा सा बताओ यहाँ के बारे में।
ये सोनाचल पर्वत है। आपने हाँ हाँ बताओ, बात थोड़ा सा बता दो बाबा, थोड़ा बतावे में थोड़ो झिझक रहे हैं, काई काई को बोलबे की आदत होए, काई काई को नहीं होए। तो ये स्वर्णाचल पर्वत जो है, यहाँ ये सुदेवी सखी और रंगदेवी सखी और ठाकुर जी और स्वामिनी जी यहाँ विराजित हैं। यहाँ सब जगह आप देखेंगे श्री राधा लिखो भयो है। और ये श्री राधा रानी जी की अष्ट सखीन को नाम और उनके गांव को विवरण है। ये मैंने आपको एक और दूसरे ब्लॉग में, जब मैंने ऊंचा गांव में ललता सखी को ब्लॉग बनाया हो, तो वहां आपको आके दर्शन कराए। यहां भी ये है श्री ललता सखी जो ऊंचा गांव की रहवेवारी हैं, श्री विशाखा सखी जो बरसाने के पास ही कमई गांव की रहवेवारी हैं, और कमई गांव में बहुत सुंदर इनको मंदिर है विशाखा सखी को। श्री चित्तरा सखी जो चिकसौली गांव की रहवेवारी हैं, और श्री तुंग विद्या सखी जो बरसाने के पास ही डभारा गांव की रहवेवारी हैं, और श्री इंदुलेखा सखी जो बरसाना के पास ही आजनोक गांव की रहवेवारी हैं, श्री चंपकलता सखी जो करहेला गांव की रहवेवारी हैं, और श्री रंग देवी सखी जो मैंने अभी आपको बताया राकोली गांव में, यहाँ ते उनकी मौसी जो है वो लिबा के ले गई क्योंकि वो निस्संतान ही, लेकिन जन्म जिनको यहीं हुआ है। और ये सुदेवी सखी सुनहरा गांव की, स्वर्णाचल पर्वत की, जहां हम आज यहाँ पे ठाड़े बहे हैं। ये बहुत सुंदर अष्ट सखीन को विवरण जो है वो यहाँ पे दे रखा है। और ये बहुत आप देखोगे तो ये प्राचीन, जब ये मंदिर हो तो यहाँ जो स्वरूप विराजे है हनुमान जी के, क्योंकि तो व्रज है यहाँ, तो पूरा ठाकुर जी को मंडला जो है वो विराजित रहे, तो वो यहाँ को सुंदर सो स्वरूप है। और अब मैं यहाँ आपको ठाकुर जी के और सखीन के जो लीला के बारे में जो थोड़ी सी बात है वो आपको मैं बता देना चाहूँ, क्योंकि मैं गोकुल चंद्रमा जी मंदिर को कीर्तनिया हूँ और मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ आके और कछु ठाकुर जी के गुणानवाद जो हैं यहाँ आके सुनाऊं, और कछु आपको यहाँ की जो लीला है वाकू मैं आपके संग साझा करूं। तो सखीन को जो काम हो वो राधा रानी और भगवान कृष्ण के बीच में जो मान मनुहार हो गई, वाकू मनाइबे को काम हो सखीन को, तो वो ही काम जो है वो करें ही। तो एक ऐसा ही प्रसंग मोको याद आ रहा है, तो मैं आपको वो प्रसंग यहाँ सुनाऊंगा। इधर बोलो श्री सुदेवी सखी की जय। थोड़ा पास में आ जाओ और मैं यहाँ की एक लीला आपको सुना रहा हूं कि जब राधा रानी मान करके बैठ जाऊंगी तो ठाकुर जी काऊ ना काऊ बैठ जाओ, आप काऊ ना काऊ सखी को भेजे कि भाई आप जाओ और जाके और पास आ जाओ, जब मेरी आवाज जो है वो साफ सुनाई देगी। तो राधा रानी जब मान करके बैठ जाऊंगी तो कोई ना कोई सखी को ठाकुर जी भेजे कि आप जाओ और उनको मना के लाओ। तो ठाकुर जी जब भेजे तो राधा रानी यह बात पे क्रोधित हो गई कि ठाकुर जी स्वयं क्यों नहीं आवे, सखी ने भेज रहे, दो तीन ने भेज रहे। तो वह समय को एक पद है कि दौरी दौरी आवत, राधा रानी कह रही है सखी थे, हो सके सुदेवी सखी और रंग देवी सखी में ही कोई सखी मनावे गई हो, ठाकुर जी के द्वारा भेजी गई हो राधा रानी को, जब मान करके बैठ गई मानगढ़ में। तो ठाकुर जी जब मनावे भेज रहे हैं रंग देवी और सुदेवी में थे सखी को, तो राधा रानी कह रही है कि दौरी दौरी आवत मोही को मनावत, दाम खर्च कछु मोल लई। तू दौड़ दौड़ के आ रही है और मोह को मना रही है, तेने दाम खर्च के कछु मैं मोल ले रही हूं जो मैं तेरी बात मानू या ना मानू। दौरी दौरी आवत मोही को मनावत, दाम खर्च कछु मोल लई, और अचरा पसार के मोही को रिझावत, होका तेरे बाबा की चेरी भाई। तू यहाँ अचराएं पसार के और मुंह को मना रही है, मुंह को रिझा रही है कि चल ठाकुर जी तो बुला रहे हैं। मैं कहा तेरे बाबा की जो ठाकुर जी हैं तेरे, जिनकी तू भेजी हुई दूती आई है, उनकी का मैं कोई चेरी हूं, कोई मैं नौकरानी हूं उनकी। होका तेरे बाबा की चेरी भाई, और जारी चा सखी भवन आपने 100 बातन की एक बात कही। सखी तू अपने घर चली जा, तो मैं 100 बातन की एक बात कह रही हूं, ज्यादा मुंह पे मूड मारना ना आवे।
100 बातन की एक बात कही, और नंददास वे क्यों नहीं आवत, उनके पायन का मेहंदी दई, वे क्यों ना आ रहे जो तो भेज रहे बेर बेर में उनके पावन में का मेहंदी लग रही है। असल में श्री स्वामिनी जी जो हैं, जो मान करके बैठी हैं, वो उनको मान तो बाह्य स्वरूपात्मक मान है, वरना वे तो एक पल भी ठाकुर जी के बिना रह ही नहीं सके। तो उनको मान में भी यही छुपो है कि नंददास वे क्यों नहीं आवत, उनके पायन कछु मेहंदी दई, उनके पावन में का कछु मेहंदी लग रही है, वे क्यों नहीं आवे। असल में ठाकुर जी को बुलाना चाह रही है वो स्वामी जी। और ये जो रंग देवी, सुदेवी इत्यादि जो सखी हैं, जो अष्ट सखी हैं, इन अष्ट सखीन को काम का रे भो, इन अष्ट सखीन को काम रे भो ठाकुर जी और स्वामिनी जी को मिलन करा। तो ऐसी दो सखी, अष्ट सखी यहाँ पे विराजित हैं, और ऊपर प्रिया प्रीतम विराजित हैं। कितने आनंदित और कितने आत्मीय माधुर्य के भाव से प्रिया प्रीतम विराज रहे हैं। और दोनों सखी जो हैं बड़ी आत्ममुग्ध हैं। आप देखोगे अगर इनके स्वरूप को, तो आपको लगेगा कि प्रिया और प्रीतम को सम्मेलन करा के, प्रिया और प्रीतम को विराजमान करके, ये दोनों सखी बड़ी भारी आत्ममुग्ध हैं, बड़ी आत्मसंतुष्ट हैं, बड़ी भारी प्रेम और माधुर्य के मोद से भरी भई हैं। ऐसी दोनों सखीन को, जिन्होंने प्रिया प्रीतम को असंख्य बार मिलन करायो, ऐसी दोनों सखीन को प्रणाम करते भये, उनके चरणन में ये विनती करते भये कि मैं जो गोकुल चंद्रमा जी मंदिरों को कीर्तनिया हूं और अष्ट सखा श्री गोविंद स्वामी जी को वंशज हूं, और जो 11 पीढ़ी को चंद बाबा को कीर्तनिया हूं, मैं अपनी ओर से विनती करूं कि ये दोनों सखी प्रिया और प्रीतम ते हमारी कछु विनती करें, हम पे प्रिया और प्रीतम अपनी कृपा करें, और इनकी कहानी ते हम प्रिया प्रीतम के या प्रेम, माधुर्य और आनंद और सौंदर्य के या समुद्र में निरंतर डूबते रहें। ऐसी मैं प्रार्थना इन दोनों रंग देवी और सुदेवी सखी ते करूं। और आप जितने भी या ब्लॉग को देखने वाले दर्शक गण हैं, उनकी ओर से भी मैं इन दोनों सखीन ते, अष्ट सखीन में जो 2 प्रमुख अष्ट सखी हैं, उनते मैं ये प्रार्थना करूं कि आप सबको या ब्रज 84 धाम की सुधि कराते रहें, और बार बार आप सबको ब्रज में बुलाते रहें, और आपके घर में जो ठाकुर जी की सेवा विराज रही है, वह सेवा में नित्य नवीन आपको आनंद और आपको रस और आपको ठाकुर जी की लीलान को साक्षात्कार होता रहे। ऐसी प्रार्थना श्री रंग देवी और सुदेवी सखी के चरणन में करते भये, और आप सबको ब्रज की या सुंदर छटा की सुधि कराते भये मैं आप सबके ओरते इन यहाँ जाके दोनों सखीन के चरणन में प्रणाम करूं। और एक बार हम सब मिलके बोलेंगे, बोलो प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री रंग देवी और सुदेवी सखी की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।